Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. So हम लोग चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन. ओके, द टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, मोशन इन टू डायमेंशन. गाइस, यानी कि मोशन इन प्लेन में ही हम लोग जो लेसन 3 में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हैं वहाँ पर हमने केवल ये पढ़ा कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb होती है. यानी कि एक बॉडी का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है और अगर वो अपोजिट मूव होती है एक दूसरे के तो उनका va प्लस vb होता है. ये एक लॉजिक आपको पहले समझा दिया था और इसके आगे के कभी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे तो मैंने कहा था कि जब आप मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो वो पूरा भी आपको समझ में आ जाएगा. कुछ बच्चों ने कहा सर रेन का प्रॉब्लम, रेन मैन वाला, बोट रिवर वाला, ओके, अम्ब्रेला वाला, हॉर्स वाला और फ्लैग होस्टिंग, जो फ्लैग लगा होता है किसी बोट पर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन. तो ये सभी क्वेश्चंस अब आज इस लेक्चर में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर क्लियर करेंगे लेटर ऑन. सो व्हाट इज रिलेटिव मोशन? ओके, तो मोशन ऑफ वन बॉडी, okay, the relative velocity of an object with respect to object B when both the bodies are in motion. मतलब पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है. ओके, रिलेटिव वेलोसिटी पता है आपको वैसे, बट पढ़ेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A with respect to body B when with respect the velocity of body A with respect to body B when both are in motion, okay, is the rate of change of position, rate of change of position of body A with respect to body B. ओके गाइज, ऐसा कोई नया डेफिनेशन नहीं है. वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो वही है, बट रिलेटिव है. तो एक बॉडी की पोजीशन में चेंज होगा वो दूसरी के रेस्पेक्ट में होगा. तो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A with respect to body B when both are in motion is the rate of change of position of body A with respect to B. ओके, और इसका सीधा सा जो कॉन्सेप्ट है वो अगर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A with respect to body B इज क्या होगा? VAB. क्या होगा? VAB इज इक्वल्स टू VA वेक्टर लगाना है माइनस VB वेक्टर लगाना है. ओके, सो अगर इसको सही से लिखा जाए तो VAB इक्वल्स टू क्या होगा? VA प्लस माइनस ऑफ VB. ओके गाइस, नाउ यानी वेक्टर सम करना है उसके नेगेटिव का. तो इसको डेफिनेशन में बोलूँ तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is equal to the vector addition of body A with respect to negative plus negative of velocity of B. मतलब velocity of A का negative of velocity B के साथ जो एडिशन होगा वो आपका relative velocity होगा. सिमिलरली क्या होगा? relative velocity of body B with respect to body A या ऑब्जेक्ट A भी यूज करते कई बार, इज VBA इक्वल्स टू VA, सॉरी आगे क्या है? B है तो यहाँ B लेना है माइनस VA. गाइस, इसको पूरा लिखेंगे तो ये होगा आपका VB प्लस माइनस ऑफ VA. ओके, तो ये दोनों देखकर इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 से आपको क्या आइडिया लगता है कि VA और VB एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये बात पहले ही हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अब वेक्टर के साथ पढ़ रहे हैं। VAB का मैग्नीट्यूड VBA के इक्वल है, ओके, एंड VAB जो है वो नेगेटिव ऑफ VBA है, ओके गाइस। तो ये ओवरऑल हमारा एक थियोरिटिकल पोर्शन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग कि हम लोग जो थियोरिटी पहले नॉर्मल बोला था कि VA माइनस VB, बट अब वेक्टर फॉर्म में समझ रहे हैं पूरा, और 2 डायमेंशन मोशन में समझ रहे हैं, ओके। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन या रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ओके। तो इसको रिमूव करता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेंगे। नाउ अब इसको आगे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ओके, कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ओके। लाइकवाइज अगर हमारे पास ये आपका वेलोसिटी ऑफ A है, ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ B है, ओके, समझना। तो इनका रिजल्टेंट तो हमेशा इसके बीच में आता है। अभी हमें रिजल्टेंट नहीं निकालना है फ्रेंड्स, क्या निकालना है, हमें इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ओके, प्रॉपर्ली विजिबल है। तो इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ओके। सो हमें ये करना होगा कि हम जब देख रहे हैं कि VAB फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, VAB, तो आपका आंसर होता है VA प्लस माइनस ऑफ VB, ओके। तो माइनस ऑफ VB कहाँ है, वो ये रहा, इसका नेगेटिव इस तरफ है, ओके, नेगेटिव इस तरफ है, ओके। तो VB उधर है, तो इसका नेगेटिव जस्ट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ओके गाइस। तो हम VAB भी निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए जैसे मेरे को इधर ना बनाना पड़े, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि VB इधर ले लेता हूँ और VA इधर ले लेता हूँ, ओके। तो ऐसा कोई वेक्टर प्रोडक्ट तो है नहीं कि A और B चेंज होगा तो उससे चेंज हो जाएगा। तो A और B इधर है। अब हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, लेकिन वो क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। तो VA तो है प्लस नेगेटिव ऑफ VB, तो हम लोग इधर ले लेंगे ये नेगेटिव ऑफ VB। इसका जितना ये है उतना ही पोर्शन इस तरफ लेना है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव ऑफ VB। अब बताइए ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ओके। नाउ गाइस हम देख रहे हैं कि हमें इसका नहीं करना है सॉल्यूशन, इसका करना है। अगर इन दोनों का होता तो रिजल्टेंट इधर जाता, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, ओके गाइस। तो ये हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं यहाँ, ओके। ये आपका इस तरह से हो गया, ओके। ये आपका हो गया VA है, तो ये भी आपका VA, ओके। और ये VB। नाउ इस एंगल को लेते हुए मैं बात करनी है, ओके, 180 माइनस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट होगा। ये किसको शो कर रहा है, VAB को शो कर रहा है, ओके। सो अब हम जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि सिंस 2 वेक्टर का आपने रिजल्टेंट देखा कि रिजल्टेंट जो होता है वो आपका p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा होता है, ओके गाइस। जहाँ थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। सो विच इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ VAB क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का इस फॉर्मूले से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो क्या होगा VA² क्या होगा गाइस, VA² प्लस VB² प्लस 2VA VB कोस, यहाँ पर माइनस VB और VA के बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है। कितना है, तो हम 180 माइनस थीटा लिखेंगे गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप ध्यान से देखेंगे कि हमने 180 माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी जो है, सिंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का ये फॉर्मूला है, ओके। तो VAB इज इक्वल टू VA प्लस माइनस ऑफ VB, इसको वेक्टर सम में करेंगे तो ये आ जाएगा। और गाइस कुछ बच्चों को अगर डायरेक्ट मालूम हो तो ये VAB का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा होता है, तो VA² प्लस VB² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2VA VB कोस थीटा हो गया ये, ओके। तो अगर आप दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस आ जाता है यहाँ,
ओके, डायरेक्ट चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं और प्लस करते थे, यहाँ प्लस का रहता है। तो ऐसा हमारा ये फॉर्मूला आ गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला रहेगा। तो गाइस मैग्नीट्यूड तो चाहे आप अगर वी बी ए का भी निकालेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, अगर आप वी ए भी निकालें चाहे वी बी ए तो फॉर्मूला यही रहेगा। नाउ अब रिजल्टेंट के एंगल की बात हो रही है। जो ये फॉर्मूला है गाइस वही है जो आपने पहले पढ़ा, बस नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा माइनस पी क्यू कॉस थीटा का यूज़ रहता है और ये हमारा माइनस वी ए बी कॉस थीटा हो गया। ओके, माइनस ऑफ 2 वी ए बी कॉस थीटा। अब हमारा रिलेटिव वेलोसिटी जो आ रही है उसका फर्स्ट वेक्टर से एंगल क्या होगा, क्या है उसका फर्स्ट वेक्टर से एंगल क्या होगा। तो ये हम देखते हैं कि ये रिजल्टेंट है, उसका एंगल क्या है, बीटा चाहिए। ओके, हमने यही पढ़ा क्या है, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। तो हमने ये फॉर्मूला जो जैसा पढ़ा था पहले, तो इसी के साथ एक और बीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा, सिंस एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या रहता है उस प्रोसेस में आपने पढ़ा हो, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेकंड वेक्टर यानी क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कोस थीटा। ऐसा आपने पढ़ा। तो मैं इस बात को यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वी ए और माइनस ऑफ वी बी में एंगल थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आएगा। ओके तो गाइस देखिए आप लोग, तो हैंस नाउ एंगल ऑफ वी ए बी विद वी ए फर्स्ट वेक्टर के साथ या फर्स्ट वेलोसिटी के साथ एंगल जो बन रहा है वो बीटा हम दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड वेक्टर आपका क्या है वी बी और साइन 180 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिवाइड बाय फर्स्ट वेक्टर जो वी ए प्लस वी बी साइन 180 माइनस कोस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा सॉरी, यहाँ कोस ले रहे हैं, कोस 180 माइनस थीटा ये चलेगा यहाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है। ओके, अब कोस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यही फॉर्मूला आपका बन गया 10 इनवर्स। ओके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नीचे कंक्लूजन के तौर पे कि 10 इनवर्स। ओके, हमारा जो बीटा का फॉर्मूला आया वो 10 इनवर्स वी बी साइन थीटा डिवाइड बाय वी ए माइनस ऑफ वी बी कोस थीटा। गाइस पहले वाला जो फॉर्मूला था जो रिजल्टेंट के ये वाला यूज़ किया था उससे रिलेटिव वेलोसिटी में केवल ये नीचे नेगेटिव आ जाता है। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हुआ जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करना है। ओके, और ये किसके लिए यूज़ करना है उसके डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है। डायरेक्शन हमेशा ये होगा फर्स्ट वेक्टर के साथ होगा। ओके गाइस, सो आई होप ये पार्ट आप पूरा करेंगे। ये उसके रीज़न है जो हमने पहले वाले टॉपिक से यूज़ किए हैं। ओके गाइस, नाउ अब हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अलग अलग वे में। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और मैं चेक कर लेता हूँ कि ये आपकी प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं। ओके सो पैरेललोग्राम वाला मैथमेटिकल वाला जो रिजल्ट था एनालिसिस का वेक्टर एडिशन का वो हमने डायरेक्ट यूज़ किया है यहाँ। ओके गाइस, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम अब लोग स्पेशल केसेस पे चलते हैं। सो गाइस अब हम लोग इसके स्पेशल केसेस देखते हैं, और रेन और मेन वाला प्रॉब्लम सबसे पहले, फिर रिवर बोट वाला प्रॉब्लम। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम, ऐसे करके आपको ऐसा लॉजिक बता देते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन के ऊपर फिर ध्यान नहीं देना है। ओके, डायरेक्ट आपका वैल्यूज उसमें पुट करना रहेगा। ओके, और डायरेक्ट फिर वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्वेश्चन का टाइप देखेंगे आप लोग और उससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, सो नाउ स्पेशल केसेस रिलेटिव वेलोसिटी में ही। स्पेशल केसेस, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेन एंड मेन प्रॉब्लम्स। मतलब जब हमारे पास कोई बारिश हो रही है वर्टिकली डाउन और उसमें एक पर्सन है जो, यानी कि सपोज दैट आप खुद को इमेजिन करिए। ओके, कि
कि आप क्या करते हैं कि कभी भी जब रेन की तरफ चल रहे हैं तो बारिश अगर आती तो हम या तो छाता ऐसे लेके चलते हैं, ओके, छाता ऐसे पकड़ के देते हैं, या हम लोग साइकिल पे कर रहे हैं तो भी हमेशा ऐसे रख के चलते हैं, छाता आगे की तरफ रख के चलते हैं। यानी कि हमारा जो मोशन का रिलेटिव मोशन का जो डायरेक्शन होगा उसके अलोंग आपका अम्ब्रेला रहेगा। ओके गाइस, तो हम लोग एक बार पहले डायग्रामेटिकली सोचते हैं कि इफ़ द रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली, लाइक ये प्लेन है आपके पास XY प्लेन, ओके, रेन जो है वो वर्टिकली नीचे फॉल हो रही है, ओके, ये VR हो गया, ये मेन का मोशन हो गया, ईस्टवार्ड मान लेते हैं इसको, ओके, तो ये मोशन ऑफ मेन हो गया VM। अब हमें इसका रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो गाइस अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगा कि सिंस V मतलब रेन और मेन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद मेन, वो जो डायरेक्शन होगा तो आप कैसे लिखेंगे VRM। क्या होगा गाइस, जैसे सिंबल आपको समझा है या पढ़ा है वैसे देखें तो VR प्लस माइनस ऑफ VM, यानी कि पर्सन जब उधर जा रहा है तो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी में जो डायरेक्शन काउंट होगा वो ये वाला होगा, जिसको हम लोग माइनस ऑफ VM बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो भाई छाता नीचे रख के तो चलने से रहा वो, ओके, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किसका, VRM का, यानी कि अगर इस वेक्टर को देखा जाए तो ये वेक्टर यहाँ कहीं होगा, ओके, इसका डायरेक्शन ये रहेगा, तो जो छाता रहेगा वो इस जगह रहेगा। ओके, समझ में आ गया। ये इस छाते का वो रहेगा, अपने हिसाब से इसको छाता समझ लें आप लोग। ओके, ये इसका डायरेक्शन रहेगा। तो डायरेक्शन हम वर्टिकल के साथ अगर बताएं तो ये सपोजेड थीटा है, ओके, और हम लोग थीटा ना लेके क्या ले लेंगे, बीटा ले लें, जो भी आपकी मर्जी, क्योंकि हम रिजल्टेंट का जो एंगल है वो हमेशा क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं, तो बीटा ले लेंगे। ओके, और ये बीटा है तो ये भी क्या आपका हो गया, बीटा हो गया। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कोई पर्सन जिधर मूव हो रहा है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिलेटिव वेलोसिटी के लिए काउंट होने वाला वेक्टर लेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आता है वो ये आना चाहिए। ओके, थोड़ा प्रॉपर डायग्राम भी बनना चाहिए ना, तो ये ऐसा हम लोग ले रहे हैं। ओके, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं ताकि ये पैरेललोग्राम में फिट हो जाए। ओके, ये बीटा हो गया, ये VRM का डायरेक्शन हो गया। ओके, समझ में आ गया प्रॉपर्ली। नाउ अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि हमें क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, और एक इसका क्या चाहिए, VM। ओके, एक इसका डायरेक्शन चाहिए और एक इसका ईस्ट, ये टॉप है, ये बॉटम है, जो भी आप समझ रहे हैं, जैसा भी है। ओके, नाउ अब हम इसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए ऑब्वियसली बात से आपके पास दो चीज़ें हैं, तो ये तो आपका हो गया थीटा की वजह से ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। सो व्हाट इट विल बी कि 10 बीटा इज इक्वल डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल के साथ, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट वेक्टर वैसे भी क्या है आपका रेन, तो वर्टिकल के साथ क्या होगा 10 बीटा इज इक्वल्स टू VM बाय VR। ओके, 10 में माइनस थीटा 10 थीटा के इक्वली होता है, तो क्या होगा ये हमारे पास बीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स VM बाय VR। ओके, ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। ओके, VM बाई VR से ये एंगल आ जाएगा। नाउ इसका मैग्नीट्यूड की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो VRM का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। क्या एंगल है 90 डिग्री है, तो आप लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 90 वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा VR² प्लस VM का स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर है आपका ये मैग्नीट्यूड के लिए। ओके गाइस, फर्स्ट केस आपको समझ में आया होगा रेन और मेन का। -2PQ जो cos थीटा है, यानी कि 2VAB cos थीटा वाला जो पोर्शन है cos 90 हो गया, तो ये डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका डायरेक्शन और ये इसका मैग्नीट्यूड। ओके गाइस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी
गाइस फर्स्ट केस आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। और हमेशा ये जो अम्ब्रेला होता है वो उस डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में मोशन है, और अलाइन विद वर्टिकल ये एंगल हम निकाल रहे हैं, ओके। फर्स्ट केस को हम लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। रेन और मेन का जब आएगा तो ये डायरेक्ट आप इसको यहाँ से यूज़ करेंगे, ओके। नाउ सेकंड जो प्रॉब्लम है वो हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम रहेगा, ओके। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। बोट रिवर प्रॉब्लम। देन गाइस दो तरह की प्रॉब्लम बैठेगी इसमें आपसे कि जब आप लोग रिवर को क्रॉस कर रहे हैं तो टू क्रॉस लाइक हम पहले कुछ सिंबल ले लेते हैं कि बोट का स्टिल वाटर में वेलोसिटी v1 है, रिवर का वाटर का फ्लो जो है वो क्या है v2 है, और रिवर की विड्थ क्या है d है। ये कुछ कॉमन सिंबल है जो हम लोग पहले ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या ले लिया हमने, v1 ले लिया। वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर वो क्या है आपका v2, ओके। और विड्थ ऑफ रिवर क्या हो गया आपका d। समझ गए गाइस। नाउ अब आपके पास दो केस बनते हैं इसके, जो दोनों केस हम लोग अच्छे से समझेंगे, ओके। फर्स्ट केस ये है कि जब आपको रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करना हो, टू क्रॉस द रिवर ओवर शॉर्टेस्ट पाथ, ओके। तो जब हमें रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करना हो तब आपका, जैसे ये रिवर है, ये उसका विड्थ d समझ लिया हम लोगों ने, ओके। यानी कि आपको जाना ऐसे है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, d है। जाना ऐसे है तो रिवर का जो वेलोसिटी है वो इस तरफ से है, तो ये रिवर का वेलोसिटी जिसको हम लोगों ने v2 लिखा है, ओके। अब होगा क्या कि जब आप ऐसे जाएंगे तब इधर आएंगे, तो सपोज दैट आप इस वर्टिकल के साथ आपका थीटा एंगल लेके आप आते हैं, ओके। ओके गाइस, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा। तो जैसे ये हम लोग वापस इसको भी v2 कह सकते हैं, ओके। ये v2, ये हमारा क्या है v1, और ये हमारा डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस d कहीं पे भी दिखा सकते हैं आप लोग, ओके। नाउ ये v2, ये v2, ओके। ये v1 यानी कि जिससे वेलोसिटी मूव हो रहा है बॉडी स्टिल वाटर में, खुद चल रहा है, और ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है, ओके। तो ये वेलोसिटी बोल देते हैं v1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ओके। समझ में आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है। थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो, ओके। नाउ ये v12 हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। नाउ अब आप लोग देखें कि पर्सन को जब B पॉइंट पर जाना है ना A से, तो वो C की तरफ जाएगा ना, जब किस पे जाएगा, C की तरफ, तब वो यहाँ पहुँचेगा। ऐसा कुछ उसको डायरेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि उसको अगर शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना, डायरेक्ट जाना है सामने, तो वो टेढ़ा चलेगा तब। तो इफ स्विमर या बोट wants to cover shortest path from A to B, then he must move along A to C, ठीक है। A से C की तरफ चलना चाहिए डायरेक्शन में, बट जो उसका रिलेटिव वेलोसिटी वो v12 आएगा। डायरेक्शन आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एंगल क्या होगा, थीटा। तो हियर एंगल का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप देखते हैं कि ये आपका हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। हियर साइन थीटा जो होगा वो आपका v2/v1 रहेगा। परपेंडिकुलर है वो तो आप पाइथागोरस जो लगाते हैं उससे, या ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं उससे, थीटा से भी हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स v2/v1। गाइस समझ गए ये फॉर्मूला। तो इससे आप लोग एंगल निकाल सकते हैं, और जो प्रॉपर एंगल निकालना है वो रिवर के साथ
तो वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल विद रिवर चाहिए इसका, तो एंगल मेड विथ रिवर बैंक, रिवर बैंक के साथ जो एंगल होगा वो फिर 90 प्लस थीटा आ जाएगा। ओके, नाउ सॉरी, तो नाउ सेकंड इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, या इसमें टाइम क्या लगने, डिस्टेंस कितना होगा इसका d। ओके, तो पर्टिकुलर इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगने वाला है। तो गाइस देखिए आप लोग कि सिंस नाउ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, सिंस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। ओके, समझ गए आप लोग, वो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बेस का काम करी है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास वेक्टर से ये आ गया। सिंस आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल समझ के हाइपोटेनस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, तो हमारे पास v12 क्या हो गया, v12 इज इक्वल टू v12 का स्क्वायर या v12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ओके, का रूट कर दिया हमने। नाउ ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या होता है, टाइम टेकन t इज इक्वल टू, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लगा देंगे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो गाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करेंगे आप लोग, तो आपको 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले हो गए। ओके, तो हमें कोई नई क्वांटिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर से ही आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको पूछेंगे। ओके, डायग्राम आप समझ ले, डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। ओके, नाउ ये फर्स्ट केस हुआ किसका, बोट रिवर प्रॉब्लम का। अब सेकंड केस देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, चाहे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करें, बट आपको स्लोली इनको समझ लेना है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, यही बोट रिवर प्रॉब्लम जब आपको टाइम शॉर्टेस्ट लेना हो। ओके, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना हो दूसरे बैंक पर, तो बी पार्ट, टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ओके, तो अब आप ये समझे कि अभी आपका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, पहले v1 माइनस v2 का, v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट स्पीड का मैग्नीट्यूड था। ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, तो वो थोड़ी स्पीड कम आएगी, जो आपकी मेन स्पीड है उससे थोड़ी कम आएगी। यहाँ पर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिलेटिव स्पीड होगी वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ओके, और उसमें ये शॉर्टेस्ट टाइम होगा, तो इसके लिए उसको क्या करना है कि सबसे पहले ये रिवर है, ये उसकी विड्थ क्या है, d है। ओके, नाउ इसके लिए उसको सबसे पहले ऐसे चलेगा, तो वो ऐसे, लेकिन रिवर जो है वो इस तरफ है। ओके, ये v2 है। ओके, और चाहे तो वो रिवर ऐसे चल रही है, ऐसे वो जो आपका पैरेललोग्राम लो बनता है वैसा बन गया। नाउ आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ये आपका क्या खुद का स्पीड, यानी ये v2 ये v1, तब जा कर के ये जो होगा वो आपका क्या होगा, v12 होगा। ओके, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ओके गाइस, इस डायग्राम को समझ गए आप लोग कि सपोज दैट ये क्या है, हमारा v2 है। ओके, आप इसको भी कह सकते थे, इसको v2 बोले, चाहे ये भी v2 है, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों अपने आप में से करेक्ट है। ओके, ये v2, तो रिवर का वेट कितना है, d, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, v12 से, तब जा कर के उसको पहुंचना कहाँ है, अगर वो ट्राई करता है a से स्टार्ट करना, तो वो b पर ना पहुंच के कहाँ पहुंचेगा, c पर पहुंचेगा, b पर ना पहुंच के कहाँ पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा, जो पॉइंट क्या होगा, c। ओके, तो टू कवर द, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर in shortest time, boat moves
along A to B, but its relative velocity is along A to C, ठीक है, ड्यू टू रिवर वाटर वेलोसिटी। ओके, सो क्या कह सकते हैं कि इस पानी के कारण, जो इसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी के कारण इसको धक्का लगता है और ऐसे चलते चलते इसका मोशन ऐसा हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो v12 आएगी। गाइस सीधा दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस है v1 स्क्वायर, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है v1 स्क्वायर, और ये क्या है v2 स्क्वायर। तो इसको ले लेंगे हम लोग। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ऑफ बोट विद रिवर, क्या होगा आपका कि दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट करेंगे, तो v12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। पाइथागोरस से देख ले, चाहे आप 90 पुट करके जो आप समझते हैं उससे समझ ले। ओके, तो ये हो गया। और नाउ इनका रिलेटिव वेलोसिटी किससे आया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के रूट से, और एंगल चाहिए, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, ये मैग्नीट्यूड आ गया। जो हमको एक ही चीज़ निकालनी होती है हमेशा, मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। तो एंड tan थीटा इज इक्वस टू परपेंडिकुलर आपका v2 है और बेस आपका v1 है, तो थीटा इक्वस टू tan इनवर्स v2 बाय v1। ओके, इन दिस वे वी कैन से कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो एंगल फॉर्म्ड विद रिवर बैंक, एंगल फॉर्म विद रिवर बैंक अगर आपको कभी निकालना हो, ये हर बार बुक्स में गिवन नहीं होता है, वो आपका होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल अगर गलती से आपसे पूछ ले कि वो रिवर के साथ किस एंगल से प्रोजेक्ट होगा, तो वो 90 माइनस थीटा एंगल पर होगा। ये जो थीटा का आंसर आएगा उसको 90 में से माइनस कर देना। और नाउ टाइम टेकन क्या होगा आपका, टाइम टेकन बताइए, टाइम टेकन क्या होगा। तो टाइम टेकन जो डिस्टेंस बाय स्पीड से निकाल लेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट टाइम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वांटिटी और पूछी है कि अगर आप चाहें तो वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, जो रिवर को क्रॉस करने में क्या टाइम लग रहा है, तो टी इज इक्वल टू डी बाई v1। ओके, नाउ द बोट रीचेज द पॉइंट C रादर देन रीचिंग द पॉइंट B। जस्ट अ मिनट, कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो टाइम टेकन डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये, तो वो हमें डिस्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी। ओके, तो टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे कि T इक्वल्स टू D बाय V1। ये ध्यान रखना आपको। इसका लॉजिक सीधा ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप ये हाइपोटेनस निकाल लेवे, क्या निकाल लेवे, हाइपोटेनस, और फिर इसी रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड करें, तब भी टाइम का आंसर वही आएगा जो आप इस परपेंडिकुलर, यानी ये जो पोर्शन है जो भी बेस वगैरह है उसको V1 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ एक और क्वांटिटी यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि ये जो B से C की डिस्टेंस क्या होगी, क्या है, B से C की डिस्टेंस क्या होगी। ओके, तो देखें आपकी ये वाला जो है वो आपका क्या है D, जिसको हम लोग बेस काउंट कर सकते हैं, और ये वाला क्या है x। तो x क्या है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द रिवर बैंक। तो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू v2 बाय v1, जो x बाई डी के इक्वल होगा गाइस। ओके, तो x क्या होगा, x इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय v2 बाय v1। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग रिवर बैंक। मीन्स वो पर्सन जब ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना, शॉर्टेस्ट टाइम में डिस्टेंस कवर करना चाह रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो ये x निकालना तो इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं v2 बाई v1। ये जब फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस इजी वे में हो जाएंगे। ओके गाइज,
नाउ अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं इसी में कि बोट रिवर प्रॉब्लम में ही, इफ़ अ मेन ट्रैवल्स डाउन स्ट्रीम तो उसका टाइम क्या होगा, और इफ़ द मेन ट्रैवल अप स्ट्रीम तो उसका टाइम क्या होगा, और फिर दोनों टाइम का रेशियो क्या होगा। ओके, सो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। नेक्स्ट इसी में सी पार्ट ले रहे हैं कि जब वो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम चलता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, बट फिर भी उसका एक शॉर्टकट लॉजिक यहाँ पर लिख लेते हैं। सी पार्ट का, इफ अ बोट मूव्स इन अ फ्लोइंग रिवर डाउनस्ट्रीम, देन टाइम टेकन क्या होगा, इज इक्वल्स T1 इज इक्वल्स टू जो भी उसका टाइम टेकन मीन्स डिस्टेंस जितना वो कवर कर रहा है। ओके, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, लाइक वो डिस्टेंस डी वॉक करता है। ओके, अब ये डिस्टेंस जो है विड्थ ऑफ रिवर नहीं रही, ये डिस्टेंस वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो है तो V1 प्लस V2। ओके, और टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम में चलता है वो बोट तो T2 इज इक्वल्स टू D डिवाइड बाय V1 माइनस V2। बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस हो जाएगी। नाउ रेशियो ऑफ टाइम इन डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम के टाइम का रेशियो ऑफ टाइम इन डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, तो ये क्या हो गया T1 बाय T2। ओके, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, D से D क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाला पार्ट ऊपर और वो वाला नीचे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ओके, ये आपका ओवरऑल T1 बाय T2 का रेशियो आ गया। ओके गाइज, सो गाइज इसके आगे के जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, यानी कि रिलेटिव मोशन इन प्लेन पर जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड करते हैं। ओके, आपको इन फॉर्मूलाज को एक नोट बना के प्रिपेयरली लर्न कर लेना है, और अब हम लोग इन्हीं फॉर्मूले को उन प्रॉपर केस में इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ और अगर डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं तो उनको उस क्वेश्चंस में ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था ये इंप्लीमेंट करके, जो सबसे पहले आपको समझाया फॉर्मूला कि VA प्लस माइनस ऑफ VB, तो मैग्नीट्यूड उसका VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAB कोस थीटा, और स्क्वायर रूट इससे मैग्नीट्यूड आता है, और उसका एंगल किससे आता है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VB साइन थीटा डिवाइड बाय VA माइनस VB कोस थीटा। तो ये पूरा उससे एंगल निकालते हैं हम लोग, तो उससे इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ।